अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं गुजरात के सुन्नी मुसलमानों को इस मुहद्दिस आज़म सम्मेलन की सफलता पर दिल से बधाई देता हूँ। उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इतना अज़ीमुश्शान पंडाल बनाया, ऐसा वातावरण बनाया और मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस गुजरात के लिए मात्र जलसा नहीं है, बल्कि इसने एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा जनशक्ति प्रदर्शन है, हमारी एकता और हमारी अखंडता का इतनी बड़ी मिसाल है ये कि इसने न सिर्फ सुन्नियों को एक बनाया है, बल्कि गुजरात से वहाबियत को भगाया है। गोधरा हिल रहा है, मरकज जुम्बिश में आ गया है, उनके केंद्र के पैर के नीचे से जमीन सरक रही है, क्योंकि हमारी ताकत देखकर न भारत का हुनूद मुंह लगा रहा है, न अरब का सऊद मुंह लगा रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं, ये कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी और इस कॉन्फ्रेंस की बरकत से मुहद्दिस आज़म के नाम से आज तक गुजरात के अंधकार में प्रकाश फैलता रहा। मुहद्दिस आज़म के जमाल और कमाल का सूरज गुजरात की धरती को मुनव्वर किए हुए था, प्रकाशित किए हुए था। इसी से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर मध्य प्रदेश में पिछले साल मौलाना सैयद तनवीर अशरफ साहब ने मध्य प्रदेश में चाहा भारत के मध्य में भी ये रोशनी फैल जाए और जबलपुर में मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन फौरन गुजरात ने इस साल के लिए खेड़ा में हमारे भाई इनायत भाई ने, उनके रफाका ने और सैदवाड़े के तमाम लोगों ने खेड़ा में और बड़ौदा में, अहमदाबाद, भरूच, पूरे गुजरात में अपनी मेहनत से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या शक्ति से, अपनी वफादारी से और अपनी भक्ति की शक्ति से ये फिर जबलपुर मध्य प्रदेश से वो अवसर लेकर और खेड़ा में मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस किया और आज सफलता की अपनी चरम सीमा पर यह कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है कि अगर कोई हवाई जहाज का पायलट भी नापना चाहे तो गिर पड़ेगा, नाप नहीं पाएगा। मैं समझ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो। मैंने किसी संतरी की बात नहीं की कि समझ में ना आए, एक खास मंत्री की बात की है। तो हवाई जहाज का पायलट भी रहा हो तो इस शिखर पर पहुंच नहीं सकता जहां यह कॉन्फ्रेंस पहुंच गई है। यही कारण है, यही सबब है कि कर्नाटक के कुछ बुजुर्ग मुसलमानों ने हसास दिल, ईसार पसंद और कर्नाटक के दर्दमंद दिल रखने वाले लोगों ने मुहद्दिस आज़म हिंद के कदम नाक से अपनी तकदीर की लकीर छोटी बड़ी बनाने वालों ने, जो गैर जरूरी है लकीर उसे छोटी कर दी जाए, जो जरूरी तकदीर की लकीर है उसे बड़ी कर दिया जाए। मुहद्दिस आज़म के चरणों से जिन्हें निस्बत है, उन्होंने आने वाले 1989 1989 25-26 दिसंबर 1989 में हुबली कर्नाटक में हुबली मुहद्दिस आज़म की सिल्वर जुबली। इसलिए ये इंशाअल्लाह ताला भविष्य में आने वाला 25-26 ये हुबली शहर, हुबली प्रदेश कर्नाटक में इंशाअल्लाह होगा, ऐसा डिसीजन ले लिया गया है। और हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये ऐलान कर दूं। अब आप लोग अपने अपने काम से लौट आए। देखिए मैं अभी तक नहीं गया, इसीलिए कहता हूं आना जाना इसलिए कमजोर की मसाना कमजोर।
अब मैं समझ रहा हूं कि हजरत मदनी मियां साहब के पास तकरीर करने का किसी को हक नहीं है, लेकिन सोचता हूं कि जब मदनी मियां के बाद मैं दुनिया में आने में नहीं झिझका तो बोलने में काहे को झिझकूं। बड़ा मदनी मियां का ख्याल था तो मैं बाद में आया क्यों, और जब आ ही गया हूं तो निभाना पड़ेगा। मुहद्दिस आज़म का लाभ खातिमुल औलाद, अलबत्ता अपने बात किसी को आने नहीं दिया, इसलिए मेरे बात कोई साफ उम्मीद ना रख रहा है, फिर तो सलाम ही होगा। देखो बात बड़ी मोटी सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को पेश किया, वो समाज जो मानवता के चेहरे पर कलंक का टीका लगा रहा था, अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों के आगे अपना ही माथा टेक रहा था। जैसे जैसे झगड़ा बढ़े वैसे वैसे माबूद बढ़े। सारे मुशरिकों ने पूजा के लिए एक बुत रख दिया काबा में, अब सब एक बुत पूज रहे हैं, एक ही पूज रहे हैं। दो सरदार टकरा गए, बोले तेरे बुत को मैं नहीं पूजूंगा, मेरा अलग बुत। अब दो हो गए, फिर झगड़ा हुआ तो तीन हो गए। मालूम हुआ कि काफिरों के झगड़े ने बुतों को वजूद बख्शा। और हम एक ऐसे देश में हैं जहां बुतों की गिनती ही नहीं। और अब तो मैंने ये सुना है कि बुतों का दिल अब उनके यहाँ नहीं लगता, अब भाग भाग मस्जिद में आ रहे हैं। मैंने उन बुतों से कहा भाई हमारा तुम्हारा तो मुनाजरा चलेगा, तुम मस्जिद में कैसे आ गए, चीज वहां की हो, जहां के मेहमान हो वहीं रहो, ये तुम कैसे गए यहाँ, और अगर यहाँ रहना है तो कलमा पढ़ लो। उनका कैसे कलमा पढ़ ले, मैंने कहा जैसे तुम्हारे टुकड़ों ने पढ़ा था। अरे अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाले पत्थर कलमा पढ़ सकते हैं, तो हमारी मस्जिद में ये बड़े बड़े पत्थर ये कलमा क्यों नहीं पढ़ सकते? कहीं अजान ही के चक्कर में तो नहीं चले आए। जब बुरे माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, बुरे माहौल में, गलत माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, तो एक खाना खुदा में आ जाने वाले भूल के 3-4 पत्थर हो। यहाँ तो माहौल फेवरेबल है, मस्जिद का माहौल तो इस्लामी माहौल है, इसी में कलमा पढ़ दो। लेकिन तुम्हारे आने से ये तो पता चल गया कि जब तुम इतने बेचैन हो तो पुजारी कितने बेचैन होंगे। तो इस बेचैन हिंदुस्तान को चैन चाहिए, और हमको सबसे पहले अपने चरित्र की गंदगी को दूर करना, और हमने कोशिश की है कि वो दूर हो। दुनिया का इतिहास जानता है कि रसूल अरबी ने अपने जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन होने से रोका कि हम बच्चियों को मरने नहीं देंगे। रसूल का यही आंदोलन, शिक्षा का यही प्रकाश, लाइट ऑफ एजुकेशन ऑफ होली प्रॉफिट, यही है वाइसेस ऑफ पैगंबर, मेरे रसूल की यही तालीम कि लड़कियों को इस बात की सजा दी जा रही है कि तुम लड़की क्यों हो। रसूल ने ऐसा होने नहीं दिया, और लड़कियों को जब जमीन में जिंदा अरब दफन करने लगे थे तो रसूल ने कहा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ए मेरे रसूल, अरब में जिस जज्बे से आपने ये तालीम दी थी कि लड़कियों हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, अताए रसूल जिस पर मेहरबान, जिसकी निगाह ने बनाया हमें मुसलमान, हमने भी ये रसूल आप ही की तालीम के साए में ये भी कसम खा लिया कि
अगर अरबिस्तान में रसूल लड़कियों को मरने नहीं देते तो हम भी हिंदुस्तान में औरतों को जलने नहीं देंगे, चिता पे जलने नहीं देंगे। जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं था औरतें सती हो रही थी। जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म नहीं आया था शौहर के मरने पर औरत को मरना पड़ता था, इसलिए कि तो तुमने एक मर्द का बदन छू लिया है, अब दूसरे मर्द के करीब तुम्हें जाने का हक नहीं है। तो तुम्हारा मर्द मर गया है, तुम्हारा हस्बैंड मर गया है, तुम्हारा पति मर गया है, इसलिए तुम्हें मरना होगा, नहीं तो दूसरा मर्द तुम्हें छुएगा, शादी करके बीवी बनाकर छुएगा। लेकिन जब कोई औरत मर जाती थी तो ये पंडितों का धर्म ठेका उन मर्दों से नहीं कहता था कि तुम्हारी बीवी मर गई है अब तुम्हें जलना होगा, वरना दूसरी औरत छुएगी, दूसरी औरत। सारा नजला औरत पर, सारा जुल्म औरत पर। वो औरत जो बेटी का कभी रूप है, औरत ही अगर बीवी है तो औरत ही मां है। और ऐसे लोग जो जानवर को जबान से मां कह दे तो मरने ना दे, और जिसके पेट से खुद जन्म ले उसे रहने न दे। ये जानवर को अम्मा कहकर प्यार करने वालों कभी अपनी असली अम्मा से भी प्यार किया है, और जो असली का नहीं हुआ वो नकली का क्या होगा। ये सब बातें हैं इस्लाही, इसको समझो ताकि जैसा जैसा भारत स्वच्छ होगा भारत वाराणसी और वैसे ही भारती भी स्वच्छ होगा। अब हमारी औरतों को भड़काया जाता है, ये भाई एक मर्द 4 बीवी रख सकता है तो एक औरत 4 औरत नहीं रख सकती। रखो पता चलेगा। इसलिए कब पता चलेगा वो तो तुम अपने सेंस से समझो, लेकिन जिस सेंस में मैंने कहा है वो मुझसे सुनो। कब पता चलेगा? जब बच्चा होगा। इसलिए कि एक औरत की शादी अब्दुल्ला से हुई, अब्दुल रहमान से हुई, अब्दुल रहीम से हुई और अब्दुल करीम से हुई। अब उसके 4 शौहर हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। और लड़का पैदा हुआ एक से, तो किसका बेटा है? अब्दुल्ला सोच रहा है मेरा ना हुआ था, अब्दुल रहमान सोचता है मेरा ना हुआ था, अब्दुल रहीम सोचता मेरा ना हुआ था, अब्दुल करीम सोचता मेरा ना हुआ था। अम्मा तो तय है मगर अब्बा तो 4 में से एक। जब ये तय नहीं तो बल्दियत तय नहीं, फादर्स नेम तय नहीं, तो जब ये कोई समझेगा नहीं कि ये मेरा बेटा है तो कौन अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देगा? अब्दुल्ला करोड़पति है, अब्दुल रहमान लखपति है, अब्दुल रहीम मिलियनर है, अब्दुल करीम बिलियनर है, लाखों करोड़ों रुपया चारों के पास है, मगर कोई इसलिए नहीं दे रहा है कि कहीं मेरा ना हुआ था। अब्दुल्ला नहीं दे रहा कहीं मेरा ना हुआ था, मैं कैसे दे दूं? कंफर्म था। लेकिन एक शौहर के 4 बीवी हो, चारों का बच्चा है। अब बताए, अब चारों बीवियों के बच्चे अब्दुल्ला ही की जायदाद बंटवा रहे हैं। तो इस्लाम मुसलमानों की में मर्दों औरतों की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद होने नहीं देता चाहता। इकोनॉमिकल पोजीशन मुसलमान की बर्बाद न होने पाए, इसलिए मेरी औरतों, मेरे खान मेरी उम्मत की औरतों, तुम 4 बीवी बनकर किसी एक मर्द के साथ तो रह सकती हो, मगर 2 मर्द को शौहर नहीं बना सकती, ताकि तुम्हारी बल्दियत पर इल्जाम न आने पाए, तुम्हारे बच्चे के भविष्य में अंधेरा न आने पाए और जायदाद के बंटवारे में उसका इंसाफ न मारा जाए।
मैं अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए बता दूं, ये देखो ये मर्द है, ये अंगूठा है ना, ये मर्द है, थम्स अप। शुक्रिया, धन्यवाद। ये to take thumbs up. Suppose I'm wandering on the footpath and many cars are running and going, coming and going up and down, and I'm like this. It means I want to lift. ये मर्द है, तो ये बाकी चार क्या हुई? जब ये मर्द है तो चार है ना, चार से ज्यादा तो नहीं है। अगर कोई ज्यादा कर ले तो आए है, फौरन ऑपरेशन कराओ। चार से ज्यादा नहीं चलेगी, चार से ज्यादा आए है। ये चारों आपस में मिलकर कोई काम कर सकती हैं? मिलती नहीं, इसको इससे मिलाओ तो, लेकिन इससे अच्छा, इसको एक से मिलाओ, एक से मिला, दो से मिलाओ, दो से मिला, तीन से मिलाओ, तीन से मिला, चार से मिलाओ, चारों से मिला। तो जैसी जरूरत हो वैसा करो, एक से हो जाए, एक ही रखो। इंसाफ कर सको तो दो, संभाल सको तो तीन। अगर इस पर तुम नहीं संभाल पा रहे हो और सबको संभाल सकते हो तो चार, लेकिन मिल चार हो जाएंगे, वरना काम तो अपना इसी से चल जाएगा, चल ही रहा। जब फारूकी साहब जैसे लोगों का चल रहा, तो आंख वालों का क्यों नहीं चलेगा? जब थ्योरी के भाव जिंदगी चल रही है तो प्रैक्टिकल के भाव क्यों नहीं चलेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो भी कानून बनाया है वो न्याय, नेचुरल, प्राकृतिक एवं व्यवहारिक। अब एक औरत बोली, ऐसा ऐसा है, मर्दों को तिलाक देने का हक है, औरतों को तिलाक देने का हक क्यों नहीं? हमको भी पावर ऑफ डाइवर्स मिलना। चलो ले लो। जिस दिन औरत ने तिलाक लेने का हक लिया, उस दिन उसने अपने भविष्य के उज्जवल दीपक को खुद बुझा दिया। अब देखो, हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं ना, तुम यहाँ जमा हो, तुम सब अपनी बीवियों को लेकर तो आए नहीं हो। मैं भी अपनी बीवी लेके तो यहाँ आया ले, मुझको तो विश्वास है ना, घर जाऊंगा तो मुझको मेरी बीवी मिलेगी। अब यहाँ जो कुछ पाऊं मनी ऑर्डर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, मेरी बीवी को मिलेगी। तुम यहाँ तुम आए हो प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, या भारतगंज से, या तुम आए हुए हो किसी और इलाके से, काठियावाड़ से आए हो, या बंबई से आए हो, या सौराष्ट्र से इधर आए हो, तो यहाँ से तुम महीना महीना भेजते हो ना अपनी बीवी के नाम, कि जो जाएगा वो बीवी को मिलेगा, वो मेरी बीवी होगी। और अगर कहीं बीवी को तिलाक देने का पावर हो तो हम ये सोचेंगे घर मनी ऑर्डर जाए, उधर तिलाक ना हो चुका हो। और जब हम घर से निकलने लगेंगे तो सोचेंगे कि हर जरूरी चीज पे ताला मार दो। इसलिए 6 महीने के लिए मुझे तकरीर करने के लिए यूरोप जाना है, लिहाजा हाजिरी मियाँ घर में जितना रुपया पैसा सोना चांदी हो उसका मार के ताला, और ताला हो एकदम आला, कुंजी बगैर ना खुले ऐसा निराला, बल्कि बैंक के लाकर में रख दो। इसलिए कि 6 महीने के लिए तुम जा रहे हो तो निकल रहे हो तो ये बीवी है, और लौटने लगे तो एक लेटर मिले, मैं तुमको तिलाक देती हूँ। तो तिलाक दे न दे, इस भय से कभी भी शौहर अपनी बीवी को पूरे घर की मालिक नहीं बनाएगा। मालूम हुआ मियाँ बीवी का रिश्ता कानूनी नहीं, एक एतमादे रूहानी है, एक विश्वास है, एक भरोसा है,
एक एतमाद है, जब शौहर को ये इत्मीनान होगा कि जिस बाप की बेटी को मैं बीवी बनाकर अपने घर में लाया हूँ, उसे जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, तो सोना भी मैं दूंगा, चांदी भी दूंगा, पूरा मकान भी दूंगा, पूरा कलम, पूरा रुपया पैसा इसे दूंगा, इसलिए कि मेरा दिया इसके पास जरूर है, मैं इसे हिसाब ले सकता हूँ, मैं इसे आमद और रफ्त और खर्च सब चीजें इसे हासिल कर सकता हूँ, इसलिए कि जो मेरी बीवी है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा। तो औरत से ये हक छीन लिया इस्लाम ने कि औरतों, तुम्हें हम तलाक देने का हक नहीं देंगे, तलाक देने का हक तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें हम महरूम करते हैं, लेकिन ये महरूमी तेरे लिए नेमत, ये महरूमी तेरे लिए नेमत है। जैसे कैसे मिसाल, एक ऐसी मिसाल दे दूं कि हर औरत समझ जाए, जैसे बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होती, अब वो अल्लाह से ये कहे अल्लाह नाखून तूने दिया, बाल तूने दिया, हड्डी तूने बदन में बना दी और पैर बनाया, हाथ के नाखून भी बना दिए, तो ये मेरे दांत क्यों नहीं बनाए? ये 2 साल तक दांत क्यों नहीं निकलता, 2 साल के बाद क्यों निकलता है? हम माँ के पेट से लेकर आना चाहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। आंख दिया तो दांत क्यों नहीं दिया? जब आंख दिया तो दांत नहीं दे दे। अगर कोई बच्चा ये कहेगा तो बच्चे को समझाऊंगा, बच्चा दांत लेके मत आना, महरूम हो गया, दांत से महरूम, ये महरूम रहना नेमत है। कहा क्यों? अगर दांत लेके चुराएगा ना तो तेरी अम्मा तुझको दूध नहीं पिलाएगी, तो दांत नहीं काटेगा तो वो दांत कटवाएगी। बच्चा गफलत में दांत से दांत दबा देगा तो अम्मा का क्या हाल होगा? एक बार दूध पिलाने में अस्पताल चली जाएगी। तो खुदा ने बच्चे को दांत से महरूम कर दिया ताकि माँ के दूध की नेमत मिले। तो कभी कभी महरूम, अब रह गया ये कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, यहाँ अगर औरत शादीशुदा होती है तो जला करके छुट्टी ले लेते हैं, और अगर सती होना मसला बंद करा दिया हम लोगों ने, तो अब यह है कि दहेज नहीं लाए। ये भाई एक बात बताओ, ये दहेज लड़के क्यों नहीं देते? क्यों? अम्मा से पूछना, ए अम्मा जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो कैसी तकलीफ थी तुमको? तो बोलेगी जैसे तेरे पैदा होने में थी। तो लड़का पैदा हो या लड़की, माँ का बलिदान बराबर है। फिर जब लड़का बड़ा हुआ तो ये दहेज क्यों नहीं देता? अगर तुमको व्यापार ही करना था तो लड़कियों से दहेज लेने के बजाय लड़कियों को देना चाहिए। क्यों? अरे भाई, शादी में किसकी रुखसती होती है? कौन विदा किया जाता है? तो एक माँ बाप है, 2 महीना दूध पिलाए बच्चे, वो बच्ची बढ़ी, उसको खाना पकाना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, शरीयत, कानून शरीयत और बहार शरीयत सिखाया। अब वो बड़ी हुई, सीख करके जब वो 14-15 साल को आई और कुछ सीना, खाना पकाना, घर की सफाई और गृहस्थी का सामान सीख कर जब सेवा के लायक 16, 17, 18 साल की हुई कि हमने जो इसको ट्रेनिंग दिया, माँ बाप होने के रूप में हमने जो इसे संवारा, सिखाया, बढ़ाया और कंप्लीट किया, तो अब हम फायदा उठावें। जब उसकी सेवा से, उसकी नॉलेज से, उसकी शिक्षा से माँ बाप को मजा मिलने का वक्त आया, जब माँ बाप को आराम उठाने का वक्त आया, तो उसे संवार कर अपनी जवान बेटी को दूसरे के घर में भेज दिया। ये बलिदान नहीं तो क्या है? ये इशार नहीं है तो क्या है? ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? तो वो माँ बाप जो अपनी बेटी को जवान करके, लिखा पढ़ा कर, इल्म के जेवर से आरास्ता करके, शरई कानून को बताकर, घरेलू जिंदगी को संवार कर, गृहस्थी की जिंदगी को सिखाकर, जवान बनाकर तेरे घर में भेज दें, उनके घर में तो सन्नाटा हो गया। इसके बदले में मर्दों ने रुपया क्यों नहीं दिया? ए मर्दो, अगर देना ही था तो तुम्हें लड़की वालों को देना चाहिए, इसलिए कि जिस जगह लड़की आती है वहाँ बहू बन करके आती है, तो उस घर से न बेटा निकलता है न बाप निकलता है। मिसाल के तौर पर जब मेरी बीवी आई तो मौलवी आजम के घर से मैं नहीं निकला, मगर मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर से निकल गई। तो जहाँ खड़ा हुआ है उसे पूरा करो।
जहाँ नुकसान हुआ है उसे पूरा करो, जहाँ घाटा हुआ है उसे पूरा करो। तू तो बहू लाया है और सोने से लदी हुई आई है, देवर से लदी हुई आई है, समर करके आई है, सीख करके आई है, संभल करके आई है, जवान बन करके आई है। तुझे उस रूप में बहू नहीं दी गई जब उसे पानी चाहिए था, जब उसे दूध चाहिए था, जब उसे उंगली पकड़ के चलना सीखने की जरूरत थी, तब तो माँ बाप ने किया। पेशाब पैखाना करने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, कपड़ा बदलने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, और घर साफ करने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, कानून शरीयत पढ़ना माँ बाप ने सिखाया, बाहर शरीयत को समझना माँ बाप ने सिखाया, शौहर की इज्जत करना माँ बाप ने समझाया, और सास और ससुर की इज्जत करना माँ बाप ने सिखाया। जब सीख करके कुछ करने लायक हुई तो दूसरे के घर चली गई और ये घर रोता रहा, माँ की शक्ति रही, बाप तड़पता रहा, भाई का दिल दुखी रहा, उसकी दूसरी बहन के दिल पर एक महरूमी का एहसास और घर में एक फर्ज के निकल जाने का गम। मुझे बताओ कि तुम रुपये ही लेना देना चाहते थे, तो एक तो उसकी जान आ रही है, उसके घर की एक लड़की आ रही है, एक समरी हुई पढ़ी हुई जवान लड़की आ रही है, तो रुपया तुम्हें देना चाहिए। ए लड़की वालों, तुमने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दिया, ये 50,000 रुपया ले लो। ए लड़की वालों, तुमने अपने दिल का चैन हमें दे दिया, ये 1 लाख रुपया रख लो। ए लड़की वालों, तुमने पाल पोस कर हमारे लायक एक बहू अचानक 18 साल की एक बहू दे दिया, अचानक 20 साल की एक बहू दे दिया। 20 वर्ष में जो हमें मिलती वो 1 घंटे में हमें मिल गई। 1.5 लाख रुपया रख लो। उल्टा लड़की भी दो, टीवी भी दो, दागिना भी दो, सोना भी दो, और नहीं तो इस शौक को आग लगाकर इसकी आत्महत्या बता दो। जिस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध अभी नहीं हुआ है, जायज निकाह के बाद नहीं मांगा जाता, निकाह से पहले मांगा जाता है ना। जैसे बात लगी, मंगनी हुई, क्या दोगे? यानी अभी वो बीवी नहीं है, एक अजनबी औरत, शराब, वो अजनबी है और तुम मांग रहे हो देवर देना, रुपया देना, सामान देना, और अजनबी से मांगना भी है। तो क्या गुजरात के नौजवानों तुम इतने बेगैरत हो गए कि रसूलुल्लाह की उम्मत होकर भीख मांगोगे? अगर भीख मांगना सही रास्ता होता तो भीख मांगने पर करबला की दास्तां बदल जाती। न बद्र होती, न उहद होता, न खैबर होती, न खंदक होती, न जिहाद होता, न यरमूक होता, न उस्मान शहीद होते, न अली का लहू बहता, न हुसैन की गर्दन कटती, न सैयद से हलाल की जवानी मिलती। इन शहीदों का बहता हुआ लहू बताता है कि भीख हम लड़कियों से नहीं मांगेंगे, भीख हम दुनियादार से नहीं मांगेंगे, भीख हम मदनी ताजदार से मांगेंगे। तो ये जहेज की लानत, इसको सिर्फ नौजवानों, ये शादी किसकी होती है? अब्बा अम्मा की होती है क्या? ये कौन होते हैं बीच में टपकने वाले कि इतना माल चाहिए? लड़का लड़की, एज अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, मैचिंग एज हो, मैचिंग नेचर हो। अच्छा भाई ठीक है, औरत आई, एक लड़की आई, कितना ले आई? 2 लाख रुपया लेकर आई है। अच्छा 2 लाख रुपया लेके आई है, और क्या लाई है? टीवी लेकर आई है, और फ्रिज लेकर के आई है, और हीरो गुंडा, शौहर बना गुंडा, और साहब बैंक बैलेंस भी है, 2 लाख रुपया कैश लेकर आई है। झूठे हो क्यों? मैंने कहा और जो असली चीज लेकर के आई है उसका तो नाम ही नहीं लिया। क्या का फिल्मी शौक लेके आई, मेकअप में चेहरा बदलने का मूड लेके आई, बेटे को अपनी माँ से छुड़ा कर ले जाने का प्लान लेके आई, और ये बुढ़ा बुढ़ी खांसते रहे और लड़का देखने न पाए, ये इरादा लेके आई। कितना तगड़ा जहेज। गुजरात वालों, तुम्हें शादी में टीवी चाहिए या बीवी चाहिए? उनका टीवी लेके आइए। उनका चुप रहो, ये 5 लाख इसलिए दिया है लड़की वाले ने कि लड़की टीवी लेके आई, लंग टीवी।
और क्या लेकर आइए, ये तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको बच्चा ही नहीं होगा, इसलिए 10 लाख रुपया जहेज दिया है बाबा, ऐब लेके आइए। मियां बीवी चरित्र के आधार पर निर्वाह जीवन का कर सकते हैं। जहेज जरूर लो, मैं हज़रत शैखुल इस्लाम की तरह नहीं कहूंगा जहेज मत लो, जहेज जरूर लो और जहेज जरूर दो, मगर जहेज वो देना जो तुमको कारून की याद न दिलाए, तालीम हारून की याद दिलाए। हमारे सामने कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है, अज़वाज मुतहरात हमारे सामने हैं, बिनाते तय्यबात हमारे सामने, रसूल की बीवियां हमारे सामने और रसूल की बेटियां। बीवियां आई हैं तो जहेज लाई हैं, और बेटियां गई हैं तो जहेज लिया, तो रसूल ने जहेज लिया है और रसूल ने जहेज, अब वही फहरिस्त बना लो, क्या लिया वही लिया, क्या दिया है वही दिया। जब कोई नहीं, ए मुसलमान किधर देखता है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ऐसा हो रहा है, भरूच में ऐसा हो रहा है, बड़ौदा में ऐसा हो रहा है, तबीयत में ऐसा हो रहा है, आदमियत में ऐसा हो रहा है, इंसानियत में ऐसा हो रहा है, तो तुम कहना मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुन्नियत में ऐसा है, सुन्नत में ऐसा है, रसूल की रज़ा में, हम रसूल की रज़ा के लिए ऐसा कर रहे हैं, रसूल की मर्ज़ी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे इख्तियार में, दहेज की लानत को मिटाना, दहेज दो वो दो जो रसूल ने फातिमा को दिया था, कि जब फातिमा को ज़ोहरा अली मुर्तज़ा के घर में गई तो गुर्बत तो घर में रही मगर राहत को न छीन सकी, फकीरी तो घर में रही मगर मिजाज की सुल्तानी पर, मिजाज की सुल्तानी को छीन न सकी। फातिमा अली, अली फातिमा, इसमें महल फातिमी भी सामने है, जहेज फातिमी भी सामने है। रसूलुल्लाह की दिल के करीब जो बेटी हो, उतना प्यार कोई बाप अपने बेटे को नहीं देगा जो मुस्तफा ने फातिमा को दिया। गुजरात में ऐसा बाप पैदा नहीं हुआ जो अपनी बेटी से उतनी मोहब्बत करे जो रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा से मोहब्बत किया है। लेकिन इसके बावजूद रसूल पाक ने अपनी शहीद बेटी के लिए जो कुछ किया है उसे तुम दुनियादारों के लिए करते हो, क्या क्यों नहीं देते कि हमारा कदम, हमारा हाथ, हमारी पीठ, हमारी जबान, हमारे अज़ान, ये सब बिके हुए हैं, हम आजाद नहीं है। हम जो करते हैं रसूल को देख कर, जो बोलते हैं रसूल को देख। मैंने वो वाक़या बार-बार पेश किया, इस मौके पर फिर पेश करना चाहूंगा कि जब तक अबू जहल की मुट्ठी में थी वो यकीनन चुप थी, खामोश थी, लेकिन जब रसूल ने तवज्जो कर दी तो मुट्ठी में अबू जहल के रहते हुए भी हक बात बोलने से उसे कोई रोक न सका। अबू जहल की मुट्ठी में है मगर वो किसके लिए? रसूल की रज़ा, रसूल की खुशनुदी के लिए, रसूल को राजी करने के लिए। उसको ये भी परवाह नहीं कि अबू जहल कहां फैलेगा। मालूम हुआ कि जब तुम कोई काम करेक्शन का करोगे, इनकलाब का करोगे, कोई रचनात्मक आंदोलन से भारत के दूषित वातावरण का पवित्रता के लिए उसका शुद्धिकरण करोगे, क्या तो बलिदान की छाया में जब समाज का निर्माण करोगे और एक मुस्लिम इस्लामिक सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी ताकतें तुमसे तुमको चैलेंज कर सकती हैं, तुम्हें मौत की धमकी दे सकती हैं, टेलीग्राम आ सकते हैं कि तुमने दहेज का लेना देना बंद कर दिया है, यह हमारे परिवार के लिए अपमान की बात है, और यह दहेज को क्यों बंद कर दिया गया है, क्यों ऐसा किया गया है। हम मौत की कहीं से धमकी आ रही है, कहीं से कोई लेटर आ रहा है, कहीं कोई बेइज्जती की बात कर रहा है। ऐसे तमाम लोगों से कह दो कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हमको अपने जीने की उतनी फिक्र नहीं है जितनी अपने मरने की फिक्र है। काफिर को मरने से डर लगता है, मुसलमान को जीने से डर लगता है। काफिर को मरने से डर लगता है क्योंकि मर गया तो जहन्नम में जाएगा, डरता है। जीने दो, जीते रहो, जीने दो, जीते रहो,
बस जीते ही रहो। टाटा बनो, जीते रहो। बिरला बनो, जीते रहो। मरने की बात आए, अमेरिका भाग जाओ। किडनी बिगड़ी है, बदल दो। हार्ट बिगड़ा है, ऑपरेशन कर दो, डायलिसिस पर रख दो। जीते रहो, मरने को तैयार नहीं। लेकिन हाशमी अच्छी तरह से जानता है कि काफिर की मौत उसमें पसीना बहा देती है, कुफ्र के दलदल में ले जाती है। और मोमिन इसलिए नहीं डरता कि मोमिन जानता है कि एक लम्हा किसी गुनहगार का वली बनने के लिए काफी है। एक लम्हा, मैं उन मौलवियों में नहीं हूं जो 40 बरस में किसी एक को वली मानूं। मैं वो पीर नहीं हूं जो 40 बरस तक के शक वजू से फजर की नमाज पढ़ने के बाद किसी को वली कहूं। मैं तो इतना सीधा साधा आदमी हूं कि एक लम्हे में वली बनते हुए देख सकता हूं, दिखा सकता हूं। एक लम्हे में, अरे 40 बरस तक तपस्या की जरूरत नहीं, 40 साल तक मुसल्ले पर सर पटक पटक कर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। एक लम्हे में तुझे वली बनाया जा सकता है। और वो लम्हा यह है कि अपने सीने को खुदा के खौफ का खजीना और रसूल की मोहब्बत का मदीना बनाकर गौस ख्वाजा की तालीम के लिए, पूरे समाज में तब्दीली के लिए राह खुदा में अपनी जान दे दे। खुदा में अपनी जान दे दे, इसलिए कि कोई भी दुनिया में ऐसी गोली तैयार नहीं हुई है, किसी भी फौलाद घर के यहाँ कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो मुसलमान को रसूल पाक की मोहब्बत, गौसे पाक की वफादारी, ख्वाजा आज़म के अहद और मीसाक का एहसास लेकर के वो आगे बढ़ा हो। तो कोई तलवार ऐसी नहीं है जो उसको काट कर, उसकी गर्दन को काट कर मुर्दा बना सके। अरे जब करबला में भूखा हुसैन मुर्दा नहीं, तो फिर खाता पीता हुसैन ही कैसे मुर्दा होगा? राह खुदा में हमें मुर्दा नहीं बनाया। तो कोई ये फुटकर में नारा अच्छा नहीं लगता, कोई एक बोले और सब उसके साथ आवाज दे, ताकि फरिश्ते भी हमारा इत्तेहाद देखें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, हिंदुस्तान के जालिमों, अत्याचारियों और पापियों, अगर तुम्हारे पास बंदूक की गोली है तो हम गरीब सुन्नियों के पास सीना है। अगर तेरे पास बुलेट की गोली है तो हम गरीबों के पास सीना है। हम तेरी बंदूक की नली से नहीं डरते, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, ख्वाजा अजमेरी पर जान देते हैं, मखदूम सेमनानी के टुकड़ों पर पले हैं। हम तेरी बंदूक की गोली से नहीं डरते, इसलिए क्या तेरी गोली मेरे सीने से गुजरेगी तो मेरी रूह मदीने से गुजरेगी। इसलिए वो मदनी माहौल, वो सीना मदीना बन जाए, पूरे गुजरात का सीना मदीना बन जाए। मैं मुहद्दिस आज़म के समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ और अपने भक्तिपूर्ण शब्दों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपने गुजरात के सीना को मदीना बनाने के लिए अपने खून से मदनी दे दिया और उस मदनी ने मुहद्दिस आज़म मिशन की छत्र छाया में गुजरात के मुस्लिम समाज का शुद्धिकरण करना, अच्छाइयों को बढ़ाना, बुराइयों को मिटाना अपनी शिक्षा प्रणाली बना लिया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं
कि अगर मुहद्दिस आज़म मिशन की आपने शाखें बनाई, मिंबर बने और उसके आज्ञाकारी रहे, तो फिर दसियों यजीद मिलकर भी तुम्हें पलीद नहीं बना सकते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।